मैं छोटा सा एग्जांपल अपनी क्लास में हर बार देता हूं, हर बैच में देता हूं, लेवी और कलेक्शन का। और एग्जांपल ना कुदरती फिट बैठ गया, कुदरती फिट बैठ गया, कई बार होता है ना, कई बार एग्जांपल फिट बैठ जाते हैं, और ये आपकी क्लास में से ही निकला। आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब एक जमाना था फेस टू फेस का। तो अप्रोक्सीमेट 4 साल पहले की बात है, लक्ष्मी नगर के अंदर मेरी क्लास होती थी। तो उस टाइम अप्रोक्सीमेट बैच में 200 के राउंड बच्चा था, 150-200 के राउंड बच्चा होता था। यहां पे नहीं होती थी, मतलब इस आगे होती थी। तो 150-200 के राउंड बच्चा था उसमें, तो पूरी सीटें ना फुल हो जाती थी। और मेरा स्टार्टिंग से उस टाइम हमारी क्लास होती थी 8 बजे, जैसे अभी 7:30 होती है ना, उस टाइम 8 बजे का टाइमिंग होता था। और मेरा 8 बजे का मतलब 8 बजे होता है, मतलब अगर मैंने बोल दिया 8 बजे, तो मैं 7:55 पे यहां पहुंच जाऊंगा, 8 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मेरे बच्चों को भी ये बात 1-2 क्लास के अंदर पता लग जाती है कि सर लेट नहीं होते, हम लेट हो सकते हैं, सर नहीं होते। और जब सर लेट नहीं होते तो फिर आपके दिमाग में भी रहता है कि हमें पहुंचना है। क्योंकि अगर मान लो मैं पहले दिन 15 मिनट लेट आऊं, फिर 20 मिनट लेट आऊं, फिर 15 मिनट लेट आऊं, फिर 20 मिनट लेट आऊं, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि 15-20 मिनट सर लेट हो ही जाते हैं, तो 15-20 मिनट का टाइम हमारे पास है। बट अगर वही आप 5 दिन देख रहे हो, मैं डेली 7:30 मान लो क्लास स्टार्ट करता हूं, तो आपके दिमाग में सेट होगा कि मुझे 7:30 पहुंचना है, सर लेट नहीं होंगे, मैं जरूर लेट हो सकता हूं जी। तो मेरा स्टार्टिंग से रहा है। जैसे अब तो चलो इतने बच्चे खास फेस टू फेस में आते नहीं, तो जब होते थे ना, तो मैं उस टाइम बोलता था कि देखो जी 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट है, 8:10 पे मैं गेट बंद कर दूंगा। भाई गेट मैं खोलूंगा नहीं, रीजन है उसका, क्योंकि कोई बच्चा 8:15 आ रहा है, 8:20 आ रहा है, 8:30 आ रहा है, क्लास में कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। कोई बच्चा आया, फिर बच्चा मुझे नहीं देखता, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन आया है पहले उसको वो दिखाओ, कौन आया है जी। और वो कुदरती है, क्योंकि दिमाग वहां जाता ही है। ठीक है, तो फिर कोई 8:25 पे आया, फिर आप उसको देखना स्टार्ट गए, 8:30, फिर मैंने कहा यार तो ये काम रह गया। मैंने क्लियर वार्निंग दे दी, मैं कहा जी 8-10 के बाद एंट्री नहीं होगी, अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल केस होगा कि प्रॉब्लम है तब मैं एंट्री दूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं दूंगा जी। क्लास में एंट्री नहीं है, चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, ये आपके भले के लिए कर रहा हूं मैं। तो हुआ क्या, और बच्चे को फिर एक्साइटमेंट होती थी कि भाई 8 बजे पहुंचना है, क्योंकि सर फिर रूम बंद कर देंगे। और सीटें होती थी फुल। कई बच्चों को आपने देखा होगा, कई बच्चों की आदत होती है कि सारी सीटें खाली पड़ी होंगी, उनको लास्ट में ही बैठना है। होती है कई बच्चों की आदत। भाई होगा कह रहे से, मान लो 7:30 पहुंच जाएंगे, 8 बजे क्लास है, 7:30 पहुंच जाएंगे, सारा ऑडिटोरियम खाली है, चुप करके बस्ता पीछे रख देंगे, क्योंकि उनकी वो सीट पक्की है, क्योंकि उनका पूरा ग्रुप आएगा अभी, वही 7-8 लोगों का ग्रुप आएगा। फिर पीछे बैग होता है, उसमें कुरकुरे भी होते हैं, चिप्स भी होते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक भी निकलती है, जलजीरा भी निकलता है, फिर बीच में आलू गोभी की सब्जी भी निकलती है, टमाटर प्याज, सब कुछ उनका पूरा फिक्स होता है भी आज कैसे कैसे लंच करना है। वो घर से यही डिस्कस करके आते हैं कि पीछे वाली सीट रोक लेना, लास्ट रो, सर अपना आगे पढ़ा रहे होंगे, हम पीछे एंजॉय करेंगे अपना अपना कुरकुरे चिप्स, अपना सारे एक एक पैकेट, फिर ऐसे करके खाते हैं। मतलब जैसे पता ही नहीं लगता टीचर को, उनको ये फील होता है कि टीचर को हमने पागल ना दिया। सर टीचर को सब पता लगता है, वो बहुत अलग है, वो हर बात पे क्या रिएक्ट करे। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने भी तो ये दिन देखे हैं, हमने भी तो ये दिन देखे होंगे, हम भी ऐसे कई बार करते थे, ऐसे निकाल के ऐसे करके एकदम बैठ जाते थे। अब मान लो किसी ने मुंह में रोटी डाली, टीचर ने बुला लिया, और रोटी अटक गई यहाँ पे, वो बेचारा चबा ही नहीं पा रहा। होता है सर कई बार ऐसा। तो बच्चे अपना पीछे बैठते, और कई बच्चों की आदत होती है जितना मर्जी लेट आए उनको पहले बैठना है। कई बच्चों को होता है कि सर पीछे ना डिस्टर्ब होता है, तो मुझे आगे ही समझ में आता है, तो कोशिश करते हैं वो आगे बैठने की। अगर सीट फुल भी है तो भी वो कोशिश करेंगे एक आधी सीट मिल जाए, वो यहां बैठते। 4 साल पहले क्या हुआ, तो ऐसी मेरी क्लासेस चलती थी, सीट ऑलमोस्ट फुल हो जाती थी, तो बच्चे कुछ पीछे बैठे कुछ आगे बैठे। अब क्या हुआ, एक दिन किसी बेबी ने बाबू को बोल दिया होगा कि मेरी सीट रोक लेना। होता है, सीट सीट सिस्टम होता है सर, सीट सिस्टम होता है। जैसे आजकल तो क्या आप कहीं भी बैठ सकते हो भाई, आजकल से मान लो, चलो आज तो बारिश में थोड़े बच्चे कम आए हैं, बट होपफुली धीरे धीरे बच्चे बढ़ना स्टार्ट होंगे तो मे भी सीट ना मिले, बट सीट सिस्टम होता है। कई बार क्या करते हैं, आप बैग रख लेते हो कि हाँ भाई ये मेरी सीट है, ऐसा होता है। हमारा सीए इंटर में 16 बच्चों का एक ग्रुप था, और इतिहास गवाया आज तक हम पहली रो के अलावा दूसरी रो में नहीं बैठे, जितने लेक्चर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रखी थी, कल जैसे हमारी क्लास होती थी सुबह 6:30 बजे, आपकी तो 7:30 आपको जल्दी लगती है ना, सर 6:30 हमारी क्लास होती थी सुबह, शाह ऑडिटोरियम कश्मीरी गेट। लोग सोनीपत पानीपत से 4-4 5-5 बजे चल के 6:30 वाली क्लास में आते थे। ये मतलब सीए के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो 6:30 क्लास होती थी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 16 में से कि कल तू जल्दी जाएगा भाई, 6 बजे तू पहुंच जाइयो, कल तू 6:15, क्यों, क्योंकि सीटें रोकनी है। फिर हम क्या करते थे,
3-4 एक्स्ट्रा नोटबुक लेके आते थे जिसकी क्लास भी नहीं है, क्योंकि रखनी है भाई सीट कैसे, फिर कभी एक पे नोटबुक, फिर दूसरे पे नोटबुक, फिर एक पे बैग, भाई साहब रुमाल तक रख लेते थे यहां कोई बैठा हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को ना पता लगना स्टार्ट हो गया भैया इनकी सीट है, फिर वो कोई लोग बैठते ही नहीं कि भैया तो यहीं आके बैठेंगे, तो पूरा बैच हम 16 बच्चों का एक ग्रुप एक रो के अंदर बैठता था। तो मे बी आप में से कई बार ऐसा होता होगा। तो चलो इतने ग्रुप नहीं है बट 4-5 बच्चों का ग्रुप होगा। तो हुआ क्या, बेबी ने मैसेज कर दिया बाबू को कि सीट रोक लेना आज मेरी, मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, घर में थोड़ा सा काम आ गया है, तो आप मेरी सीट रोक लेना, नहीं रोके तो फिर देख लेना, ब्रेकअप 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 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भाई सीट मेरे को रुकी हुई चाहिए। बाबू खुश, पहली बार मैसेज आया। तो बाबू कह रहा आज तो मैं पूरी क्लास रोक लूंगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। नहीं मतलब पहली बार का मतलब सीट रोकने का कुछ चीज मांगी, मतलब एक होता है ना हक से मांगी कि बाबू सीट रोक लेना मेरी, तुम एक हक होता है ना कि वो हक से उसने बोला कि सीट रोक लेना, पूरा विश्वास किया बाबू पे कि बाबू मेरी सीट रोक लेगा आज, एक विश्वास किया, ये पहली बात। तो बाबू ने अपना आया फटाफट से और उसने क्या किया, साथ में बैग, जैसे बच्चे ने बैग रखा हुआ है ना, सेम सेम ऐसे बैग रखा हुआ था। 8 मतलब जैसे ये बाबू मान लो, ये बाबू मान लो, ठीक है, इसको बच्चे को मैसेज आ गया कि बाबू, इस बाबू ने सीट रोक लीजिए। अब हुआ क्या, क्लास 7:55 हुए, धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए 8 बज गए और क्लास स्टार्ट हो गई। सीट ऑलमोस्ट फुल हो गई, इस बस बेबी की सीट पड़ी हुई थी जो बाबू ने रोकी हुई थी, और बाकी 1-2 बीच में पीछे पड़ी हुई थी। अब 2 बच्चे आए 8-10 के राउंड, दौड़े दौड़े आए फटाफट से, लेट हो गए। तो पहले तो वो लेट, मतलब पूरा स्वेटिंग से, मैं कहा क्या हुआ भाई, क्या सर लेट हो गए सर, सॉरी सर वो मेट्रो बीच में अटक गई थी सर, बस एक बार सर प्लीज बैठने दो। मैं कहा तो कोई बात नहीं बैठ जाओ। अच्छा अब उनमें से एक बच्चा था जो आगे बैठने वाला था, मैंने कहा कई बच्चे होते हैं, तो पहले वो सीट देखे, 2 बच्चे थे, एक बच्चा पीछे बैठ गया, एक बच्चे सीट पीछे खाली पड़ी थी दूसरी, उसने कहा ये सीट खाली है, उसने कुछ नहीं देखा, आया ऐसे बैग पकड़ाया, ऐसे पकड़ा, ऐसे बैठ रही। ये हैरान की भाई साहब मैंने बेबी के लिए सीट रोकी है, 15 मिनट हो गए, ये क्या मतलब है। ये कह रहा ओए ओए ओए, कह रहा भाई साहब देखो दिख नहीं रहा सीट रोकी यहाँ पे। ये बच्चा कह रहा है कि तुझे दिख नहीं रहा सीट रोकी है, कह रहा भाई सीट रोकी है का मतलब क्या, 8-10 हो गए, क्लास स्टार्ट हो गई, किसकी सीट रोकी है, ये बता ही ना भाई अब किसकी सीट रोकी है, क्या बोले रही बेबी की सीट रोकी हुई है। कह रहा मेरा दोस्त अभी आ रहा है उसकी सीट मैंने रोकी है। कह रहा भाई दोस्त को बात में करियो, और ये सीट मेरे को बैठने थे, फटाफट से क्लास सर कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, सर गुस्से होंगे। कह रहा नहीं भाई यहाँ तो नहीं बैठेगा प्लीज, यहाँ नहीं बैठेगा प्लीज भाई, देख ले प्लीज, आज मान ले भाई प्लीज कसम है माता रानी की तेरे को, तू आज मान ले। ये बच्चा मानने को तैयार नहीं। अब हुआ क्या, इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई क्लास में, सर क्लास में, रियल केस बता रहा हूं। जब 2 बच्चों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो बच्चे अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड निकलते हैं ना, फिर अंदर से असलियत आती है। एक बच्चे ने अच्छा वर्ड दिया, दूसरा कह रहा है बस तेरे पास यही है, नई इनोवेशन ले, नई नई इनोवेशन निकल रही थी। अब भाई साहब मेरा दिमाग खराब, मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपस में लड़ रहे हैं, मेरा भी फिर दिमाग तो वहां जाएगा ना सर, कितने टाइम टीचर उसको इग्नोर करेगा। मैं कहा चल अभी बैठ जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे, क्या डांटना, चल छोड़ो। बट जब जब अच्छे अच्छे वर्ड यूज हुए, सारी क्लास हंस रही, कह रहे हो माय गॉड आज तो मजा आ रहा है पूरा, लोगों का माहौल बन जाता है सर दूसरों को देख के। वो फिर क्लास तो गई भाड़ में, अब इनमें क्या चल रहा है ये मुद्दा चल गया। तो फिर मैंने पूछा, मैं कहा 1 मिनट रुको, मैं कहा हाँ भाई क्या इशू है। तो इसने कहा सर देखो ये सीट खाली पड़ी है सर, ये बैठने नहीं दे रहा। भाई सीट जब बैग रखा हुआ है तो सीट कोई आई नहीं तो मैं ही बैठूंगा ना। मैं कहा हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। कह रहे सर दोस्त ने आना है। मैं कहा दोस्त ने आना तो भाई पीछे बैठ जाएगा ना। नहीं नहीं सर उसने पहली बार मेरे को बोला सर प्लीज देख लो, मतलब अगर ये पीछे बैठ जाए, पीछे भी सीट खाली पड़ी है। मैं कहा आगे सीट खाली है पीछे खाली है, जो पहले आएगा वो बैठेगा, सीट रोकने का तो मतलब ही नहीं है, रिजर्वेशन थोड़ा है कोई यहाँ पे बुकिंग करा रखी है तुमने, यहाँ पे टिकट नंबर मेरा ये है भाई, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। नहीं सर प्लीज देख लो सर। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। इस बच्चे को गुस्सा आ गया जी, बेबी ने पहली बार बोला था, इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया, मेरी बात भी नहीं मानी सर। अच्छा बैठने तो दिया, गुस्से में आके बैठ जा फिर। और इसने क्या किया, उस बच्चे की गर्दन पकड़ ली, कह रहा बेटा तू बाहर चल, तू एक बार बाहर चल, तुझे मैं बाहर देख लूंगा। अब जब इसने बोला ना कि तू बाहर चल तुझे बाहर देख लूंगा, तो मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे ने इस बच्चे की पिटाई लेवी तो कर दी, जैसे ही बाहर जाएगा दे थप्पड़ पे थप्पड़, कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन, कि भाई अब तू बाहर चल तुझे बाहर देख लूंगा, मतलब हो चुका है तेरा काम, पिटाई लेवी है, पिटाई लेवी है, जैसे बाहर निकलेगा दे थप्पड़ पे थप्पड़, कलेक्शन में कर लूंगा अपने आप। तो ये डिफरेंस है लेवी और कलेक्शन में। अब वो लगे नहीं लगे, अच्छा उसके बाद फिर बेबी कभी साथ नहीं बैठी बेबी आई क्लास में आई, देखा सीट नहीं रोकी, उसको ये नहीं पता, उसको तो ये पता नहीं हुआ क्या, गुस्से
वो रोकता रह गया, कह रहा भाई प्लीज सुना। उसने कहा रुक। चलो जी वापिस आओ जी। तो हाँ वंस मोर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन। तो मतलब लेवी ना होना एक अलग चीज है और कलेक्शन ना होना एक अलग चीज है, ठीक है जी। तो बस आर्टिकल 265 मुझे बोल दो जी, आर्टिकल 265 मुझे क्लियर करो। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जब तक एक्ट नहीं बनेगा और ना ही वो कलेक्ट होगा। और ये बात कहां लिखी है, एक्ट बनाना जरूरी है, ये 265 में लिखी है, ठीक है जी। तो बस फटाफट से इसकी नोटिंग करो और देन पैकअप करते हैं इसको। ये लो जी। व्हाट एन एग्जाम्पल सर जी, ओ माय गॉड। कई बार एग्जाम्पल फिट बैठ जाते हैं, खतरनाक सीन था उस टाइम। नहीं मैं क्या करता, मैंने समझाया उस बेबी को, मैं कहा ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में मेरे पास आ गए थे वो दोनों, नेक्स्ट क्लास में बच्चा मेरे पास आ गया था कि सर आपके चक्कर में ये हो गया है। मैं कहा मेरे चक्कर में क्या हुआ, मैं कहा ऐसा नहीं होता, बहुत प्यार करता है आपसे वो लड़, यहाँ लड़ मरने वाला था वो तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। कह रहे सर एक सीट तो नहीं रोक पाए ना, एक सीट तो नहीं रोक पाए ना। सर कलेक्शन हुआ, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। कई बार ना, कई बार एक्चुअली फोक की धमकी भी होती है डराने के लिए, बाहर क्या कौन क्या लड़ना जी, बट कई बार पता नहीं पड़े या नहीं पड़े अब। हाँ सही बात है। नहीं नहीं, 4 साल पहले की बात है, वो सीरियस बन चुके हैं अब। अभी प्रोफेशनल में लास्ट टू लास्ट 2 साल पहले बैच ले रहे थे, तो मैं ऐसे लाइव क्लास चल रही थी कोविड में, क्योंकि क्लास में थे अपनी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अब तो सीट नहीं रोकनी लाइव के अंदर ही। बच्चा कह रहा मजे मत लो सर आप हमारे।